कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू द कल्चर। तो आज हम लोग आए हुए हैं हमारे में, तो सामने एक सत्संग है, दोस्त में आए हुए हैं। तो चलिए गाइस, तो वहाँ पे सत्संग बड़े दिखाई। तो चलिए गाइस, चलते हैं आगे। चलो तो गाइस, यहाँ पे जूता घर है, ये यहाँ पे जूते रखे हुए हैं सभी। यहाँ पर जलराम है, ये देखो गाइस, यहाँ पे जल मिलता है। इधर जल की सेवा, ठंडा जल है बिल्कुल। अपन आत्मा कितना धनी या कितना वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहाँ धनी का काम था वहाँ पर बचाने का। जीव नहीं बता सकता चाहे कितना महिमावान हो। चिंतित रहता है तू कर सेवा नहीं काम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी मन इच्छा फल दोगा जब पड़े। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बन जाऊंगे कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु इसका नाम होता है। नकली जगत गुरु का पता नहीं, जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिख रहे हैं। ये सब डुप्लीकेट है सारे के सारे, अज्ञानी प्राणी है जिनको कह कर बता लेना। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पर एक दूसरे के प्रति हंगामा मचाते, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहाँ परमात्मा की ज्ञान क्या, तो ये परमात्मा की दया है जो आप की सकर सोटी से वो परिचित है। कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे, जेल तक देख गया। परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सच को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आप देख रहे हो विश्व समझ गए कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला सुनाने को तैयार नहीं, तो सारे नदी बैठे उनको पैसे चाहिए। एक ही साधना वाले का पता नहीं परमात्मा ने कौन से जन्म का फल करनी था, इसने भक्ति करी और दया दाता की, आप तक वो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना। अब कर्तव्य आपका प्रत्येक भाई बहन का, सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सब लोग के रहने वाले हैं। असल जन्म में धक्के खाते भटक जाओगे, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक का समुद्र वाला जिला ऐसा हरियाणा में है। नाम लो, अपना कल्याण करो। सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो जो तारे दिवे ब्रह्मंडे। अब यहाँ परमात्मा की सेवक दास भी करें, सेवक होकर उतरे दास बनकर कबीर दास एकाकी गुना करते थे। हमें एक रिहर्सल बताइए कि यहाँ की फोकट मेहमान देकर भूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन से तो जाएगी भक्ति मार्ग। और मेरे से कुछ छुपा नहीं, आपने किस चीज की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपने नहीं चलाना चाहिए, अपने चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो। तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा, तो इस समय मरीज ने नहीं अपने चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कई कष्ट होता भी है, तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इसमें विश्वास। फिर बताते हैं, मुक्कासी पूरी कष्ट किया
काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, अदर अधार ऊपर से नुके नुआएंगे। मोमन को मुद्रा हुआ फिर जंगल में दीदारे, मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए। कोटि किरण शिशि भाने सूर्य आसन अदर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे दश दमुक पद्म अनंत। किधर देखा नहीं आज तक ऐसा कलर उनका, ऐसा सुंदर बालक। और माँ की ममता एक विशेष होती है, बहन में बताती करना, फिर मुंह चुमना प्यार करे। और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था। बता रहे हैं गुरुजी। हेम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफेद कलर था उस पर पिता का। जैसे कभी कपड़ा लेने जाते थे दुकान पर, सफेद कपड़ा मांगते थे तो लोग आकर वो कहता था दुकानदार के स्नो व्हाइट है। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी, सबसे अच्छी सफेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहाँ हेम माने बर्फ होता है, तो गरीबदास जी कहते हैं हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे दिश दमुक पद्म अनंत। काशी उमटी गुण भया मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए। पहले तो नीरू को डर था कि इस बच्चे को घर ले जाएंगे। अपनी पत्नी से कह दिया था इसको ये छोड़ दे, किसी में हमारी खैर है। क्योंकि पहले तो मुसलमान बना दिए जबरदस्ती, हिंदुओं से लेकर आने मुसलमानों से साथ नहीं। तो वहां क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुण भया, यानी सारी काशी उम्र कांड में भी सारा शोर मच गया। मोमन का घर घेरे, उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमन मुसलमान का। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक है, काम नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मा है, कहीं विष्णु है, तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता, या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ही आए हुए हैं। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहे सिंह, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो मातृसाय। अग्निमा बालक में नाम धरे, कोई कहे तो भूत प्रेत से, कोई कहे भगवान के साथ दिखा है। सार सब गुप्त छिपाई। ये मंत्र सोहम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है, इस दास के देते। और फिर उसके साथ अकेला सोहम काम नहीं करेगा। अब ये तो नगरी ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टीयरिंग ले रहा है, उसका स्टीयरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है, उसको घुमा रहा है, या कार आगे हट जाओ है, कोई स्टीयरिंग बच्चों की तरह घुमाए करते हैं। ये सारे मिलाकर ही कार बनती है, राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी, तब ये चलेगी, इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे हटोगे। दूध न पीवे न अन्न भुखे, न पलने झुलंते, अदर अमान ध्यान कमल कला फूलंते। अग्निमा को चिंता होगी कि परमात्मा रोने लगी बुरी तरह, कि बच्चा कुछ खा ले तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी सोन भी त्याग दिया। शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में उसके लोग से एकदम सतर्क हुआ, क्या तो मुझे कौन पुकार रहा है। जाकर देखा एक माई हो रही, एक साधु रूप बना के। शंकर भगवान वहां आए और पूछा माई क्यों हो रही है।
नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख न सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। नौकर का फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा माई कहा करते अपना दुख दूसरे को सुनाने कुछ हल्का हो जाता है, मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को बढ़िया बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर ने से नीमा ने बताया कि मैं हमारा संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हटने से पुकारा था हमने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल किया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया, ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा मुझे दिखा तेरा बालक। नीमा लाए बच्चे ने खाकर पालने मत, और सोचा बाबा जी के चरणों में डाल दूं, इसकी जीवन दान दे देगी। जो ही चरणों में रखना चाहा बच्चा यूं मैंने उठ गया ऊपर, और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गए बच्चे परमात्मा। अब वह नीमा जो सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है, या मेरा बेटा उड़ा लिया हुआ। परमात्मा गरीबदास कहते हैं धनी का पेखना, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लिखा। तो सब कुछ करने वाला उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास, फलाने ने कर दिया, झगड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रही थी। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है, उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए, परमात्मा की गोदी मांगी, और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। नीमा खड़ी खड़ी देख रही है कि 25 दिन का बालक बोल रहा है, वो तो बोलता पहले ही दिया था, लेकिन वो भूल पड़ जाती है हमारे। तब परमात्मा ने कहा कि ये शंकर भगवान, अब शंकर भगवान ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, मुझे भी पहचान गया इसने, कि आप इसको ये कहो एक कुंवारी गाय नाम है, और उस कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ कर दिए, वह दूध देगी। अब परमात्मा वचन तो मालिक का था, निमित्त शंकर जी को बना रखा था। नीमा ने अपना पति बुलाया, उसको सब बातें बताई। वो कुम्हार के घर से एक सांप बढ़ा लिया, छोटा सा कोरा मटका घड़ा, और गाय लाया मछलिया, और अभी सांड ने टच नहीं करी थी, वो जाके संग बैलडी गाता, वो लाकर खड़ी खड़ी शंकर भगवान ने हाथ चपकी मारी, दूध की धार चल पड़ी, पात्र बढ़ गया, अपने आप बंद हो गई, डेली दूध देने लगी। तो परमात्मा ने दूध पिया अपना आत्मा। अब हमने परमात्मा को है, हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, उसमें क्या लिखा कि जब परमात्मा शिशु को धारण करके लीला करने आते हैं, तब उनके परिवरस की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ये मंत्र नंबर 9 इसकी संस्कृत है अभी एवं अधन्या उत्सनितम शरणकी धेनवत, धेनु माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट परमात्मा, सोमम सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पात्वे, इसका अर्थ इन्होंने किया है, उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोमा विद्या सोम स्वभाव वाले पुरुष को देखो संगीत इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9 मंडल का प्रथम सूत्र प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ सोम माने ये सोम स्वभाव वाले परमात्मा, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहाँ से इन्हीं के इन नकलियों के ही इस पहले अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9 में आगे, उस
सो माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा होता है। उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशु कुमारावस्था में ही अभी अधन्या, अभी अहिंसक यानी धेनो माने गौवे तरक्त करती है। हमने इनसे इतना ही लेना है। तो गाइस अभी सत्संग खत्म हो चुका है। देखो गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो गाइस, तो गाइस अभी सत्संग खत्म हो चुका है। तो देखो गाइस बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं हमारे गुरु जी के सत्संग में। कम से कम 1000-10,000 के आसपास आए हुए हैं श्रद्धालु यहाँ पर। अंदर भी है कुछ, वहाँ पर अंदर भी है बहुत सारे। तो गाइस आपको इस सत्संग में अच्छा लगा, आपको सत्संग ये कमेंट करके जरूर बताना। तो कबीर गॉड है, कोई उनको जो हम मानते हैं ये तो छोटी नीच का है, छोटे जाति का है। ये परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को।